हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 की 6 चैप्टर जो कि डर जॉर्डिज फोन उसी को देखने वाले हैं। बहुत दिनों से जो है ये चैप्टर पढ़ा हुआ था, लगातार बोलने स्टूडेंट्स को बोलने के बाद भी जो है नहीं बन पा रहा था। बट आज जो है अभी भी नहीं बन पाता। बट रात के देखे ये चेक 121 13 दिसंबर 1:21 मतलब रात को जो है अभी बनाने जा रहे हैं। चलते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है। तो कहता है सबसे पहले तो चैप्टर जो है वो है दिस इज जॉर्डिज फोन। मतलब इसका मतलब क्या है भैया कि दिस इज जॉर्डिज फोन। इस चैप्टर में जो है जॉर्डिज फोन के बारे में, जॉर्डिज फोन करने का मतलब कि एक जॉर्डिज नाम का एक बच्चा होता है और फोन जो है एक हिरन का बच्चा होता है, उसके बारे में है। तो कहता है कि इन दिस स्टोरी जॉर्डिज फादर हैज़ बीन बीटन बाय अ रैटल स्नेक। ही क्विकली kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jody wonders what will happen। एक मिनट, हाँ चलिए देखिए। तो क्या कह रहा था कि इन दिस स्टोरी जॉर्डीज फादर हैज़ बीन बीटन बाय अ रैटल स्नैक। इस कहानी में जो है जॉर्डी के जो पिता होते हैं उनको एक रैटल स्नैक के द्वारा बाइट कर लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है। ही क्विकली किल्स अ डॉय एंड यूजेज इट्स हर्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। वो तुरंत ही जो है एक डॉय को जो है क्या करते हैं, उसको मारते हैं और मार करके उसका हार्ट और लीवर को जो है यूज कर लेते हैं पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जॉडी सोचता है कि आखिरकार उस बच्चे के फ़ोन के साथ क्या हुआ होगा। फ़ोन मतलब जो हीरोइन का बच्चा होता है उसके साथ क्या हुआ होगा बिना उसकी माँ के। तो ये देखते हैं चैप्टर क्यों। तो चैप्टर कहता है कि जॉर्डी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। इसका मतलब क्या है कि जॉर्डी के जो विचार थे, जो थॉट्स थे, जो विचार थे, वो बार बार उस हिरन के बच्चे की ओर जो है जा रहे थे। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। मतलब सपनों में उसने अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। मतलब उसको ऐसा लगा था कि वो अपने सपनों में उसे यानी कि बच्चे को बाहों में पकड़ा हुआ है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बेड साइड। वह मेज से मतलब चुपके से उठता है और उठ करके अपने पिता के बिस्तर के पास चला जाता है। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी जो उसके पिता होते हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर बट द पुपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। मतलब क्या है कि उनकी आंखें जो थी खुली और साफ थी, लेकिन पुतलियाँ जो आंखें की जो पुतलियाँ थी वो अभी भी गहरी और फैली हुई थी। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। जॉडी जो है वो पूछता है कि पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उस पर उसके पिताजी का क्या रिएक्शन होता है कि जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन सेविंग एल्सवेयर वट वाजंट इट क्लोज सेव। इसका मतलब क्या हो गया कि जब उसके पिता का रिप्लाई आता है, जब जॉडी पूछता है कि पिताजी कैसे है, तो उसके पिता का रिप्लाई आता है कि मैं ठीक हूँ बेटा, मौत आज कहीं और चोरी करने चली गई है। मजाकिया अंदाज में वो कहते हैं, पर यह कितनी बड़ी मुसीबत से बचत थी, है ना। ऐसा मतलब उसके पिता कहते हैं। आई एग्री। इस पर जो है जो जॉडी होता है वो कहता है हाँ ज़रूर। उसके बाद क्या है, पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। तो जॉडी के जो पिता जो होते हैं पेनी, वो कहते हैं कि हाँ तो मुझे तुम पर गर्व है बेटा, जिस तरह तुमने शांत दिमाग रखा और जो ज़रूरी था वो किया। उसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में कह रहा है कि पा यस सन पा डू यू रिकलेक्ट अ डोए एंड अ फोन। मतलब क्या होता है कि वो कहता है कि पिताजी, तो उसके पिताजी कहते हैं हाँ बेटे। तो पिताजी क्या आपको उस हिरनी और उसके बच्चे की याद है, उसकी क्या आपको उस हिरनी और उसके बच्चे की याद है। तब इस पे उसके पिताजी क्या कहते हैं कि आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डॉय सेव्ड मी दैट सर्टेन। पा द फोन मे बी आउट डेयर एट इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। मतलब इसके बाद क्या होता है, ये उसके पिताजी कहते हैं कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई, यह निश्चित है। और वहीं वो पिता उसके बाद बच्चा जो कहता है वो कहता है कि पिताजी वो हिरन का बच्चा अभी भी वहीं बाहर होगा, वह भूखा और एकदम बहुत मतलब डरा हुआ होगा।
ठीक है, सैकेड का मतलब डरा हुआ हो गया। आई सपोज सो, इस पर उसके पिताजी कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड अ फोन। मतलब इस पर जो है क्या होता है कि जो जोडी था वो अपने पिताजी से कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों ना जाकर देखूं कि वह फ़ोन मिल सकता है या नहीं। मतलब फ़ोन मतलब जो बच्चा था उसके वो मिल सकता है कि नहीं। और उसके बाद क्या है कि एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ लाकर रखो। एंड रेज इट, पेनी लेग क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। मतलब क्या है कि क्या होता है कि और उसे पेनी जो है चुपचाप छत की ओर देखते लेटे लेटे देख रहे होते हैं। वाई यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, इट वोंट टेक मच टू रेज इट, पाई इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लिप्स एंड एकॉर्न्स। मतलब क्या होता है कि उसके पिताजी जो सेलिंग की ओर लेते हुए देख रहे होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुमने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है, उसे पालने में ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा पिताजी, वह जल्द ही पत्ते और रूट खाने लगा। मतलब उसके उस पर जो है जब उसके पिताजी कहते हैं तो वो अपने पिताजी को समझा कन्विंस करने का काम करता है कि वह जो है उसको पालने में ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा, वो अपने जल्दी जो है घास फूस जो है मतलब खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। मतलब क्या है कि उसके बाद कहता है कि तुम अपनी, उसके पिता जो है उसको कहते हैं कि तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा समझदार हो, हमने उसकी माँ को मार दिया और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्या करा है कि Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. इसका मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है कि उसके पिता जो कहते हैं कि उस बेचारे को यूं ही भूखा मतलब छोड़ना एकदम बहुत ही जो है कृतज्ञता होगी। बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता, उसके पिता जो है कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता और मैं तुम्हें मैंने कभी नहीं सोचा था, उसके पिता जो है कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक और दिन जीवित रह पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मतलब एक और दिन जीवित रह पाऊँगा मतलब जब उसके पिता को रेड स्नेक ने बाइट किया था तब वो उसके पिता जो है को लगा था कि अब वो एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन उसी हिरनी की वजह से जो है वह जीवित रहे। तो नेक्स्ट पेज में करा है कि कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो इसके बाद जो है जॉडी कहता है कि क्या मैं मिलविल के साथ वापस जाकर उसे ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। मतलब इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि अपनी माँ से कह देना कि मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी है। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन। उसके बाद क्या है कि वह धीरे से मेज के पास जब लौटता है, जब टेबल के पास आता है आया और बैठ गया और उसकी माँ जो थी वो सभी के लिए क्या बनाई थी, कॉफ़ी बना रही थी। और he said, Ma, Pa says I can go bring back the phone. She held a coffee pot in the midair. What phone? मतलब क्या होता है कि उसने जब उसने कहा कि माँ पिताजी कहते हैं कि मैं फ़ोन को वापस ला सकता हूँ, उसने मतलब तो इस पर उसकी माँ जो है कॉफ़ी का बर्तन बीच में ही रोक करते हुए मतलब हवा में ही रखते हुए कहते हैं कौन सा फ़ोन। ठीक है, क्या बोलती है, कौन सा फ़ोन। उसके बाद क्या है कि द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। उसके बाद वो कहता है कि वही फ़ोन जिसकी माँ हिरनी को हमने मार दिया और हमने पिताजी को बचाने के लिए उसकी माँ का आज जिगर और इस्तेमाल मतलब कह सकते हैं कि उसका हार्ट था उसका इस्तेमाल किए थे जहर को निकालने के लिए। इस पर इसके बाद उसकी माँ जो है थोड़ा सा हकपका गई मतलब चौंक गई। वेल फॉर पिटी सेक passage, it would be ungrateful to leave it to starve। इस पर उसकी उसके पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे दया करो, पिताजी कहते हैं कि उसे यूं भूखा छोड़ देना मतलब सही नहीं होगा। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉयज राइट एंड हिज डैड इज राइट। इस पर जो है डॉक विल्सन का कहना था कि हाँ सही मैडम, मैडम जो ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, दुनिया में कुछ भी जो है यूं ही फ्री में नहीं मिलता। लड़का भी जो करा है वो सही करा और उसके पिताजी भी जो है एकदम सही बोल रहे हैं कि
उसे ऐसे जंगल में छोड़ देना भूखा सही नहीं है। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। उसका मिलविल कहता है कि मेरे साथ वापस जा सकते हो और मैं उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, ये जो है कहता है। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वो जो है मतलब उसकी माँ जो थी वो लाचार होकर मतलब कॉफ़ी को का बर्तन जो है नीचे रख देती है। कहती है कि ठीक है, यदि तुम उसे अपना दूध पिलाओगे, क्योंकि हमारे पास उसे खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि मिलविल सेड कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। अब क्या होता है कि मिलविल कहता है कि चलो लड़के हमें निकलना चाहिए, मतलब वो जो है जॉडी को कहता है कि चलो अब हमें निकलना चाहिए। माय बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शसली, वी विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। इसके बाद है जो माँ बैक्स्टर जो कहती है वो चिंतित होकर पूछी कि तुम ज़्यादा समय तक नहीं रहोगे, है ना। उसके बाद जॉडी सेड आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। इस पर जॉडी का कहना था कि वह जो है रात के खाने से पहले वापस आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। अब क्या होता है सो देखिए। वो कहता है कि मिलविल मतलब जैसे वो होता है कि मिलविल जो है घोड़े पर चढ़ रहा है और चढ़ करके जॉडी को पीछे बैठा लेता है। और जॉडी ने चलते चलते मिलविल से पूछता है कि आपको लगता है कि फ़ोन अभी भी वहीं होगा, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। मतलब ऐसा जो है वो बच्चा कर रहा होता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में करा है कि वी विल फाइंड हिम, ही इज अलाइव, यू हाउ यू नो इट्स अ ही, their sports were all in a line on a doe fawn passage, their sports are every which way। इसका मतलब क्या है कि वो कहता है मिलविल कि अगर वह जिंदा होगा तो हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम्हें कैसे पता कि वह नर है। तो उसके बाद क्या जोडी कहता है कि उसके शरीर पर धब्बे के एक सीधी पंक्ति में थे। पिताजी कहते हैं कि मादा फौन के धब्बे इधर उधर बिखरे होते हैं। मतलब मादा फौन, उसका कहने जोडी का मतलब कहने का मतलब था कि जो मादा फौन जो होते हैं उनके उसके जो जो धब्बे होते हैं वो इधर उधर बिखरे होते हैं। वहीं जो मेल नर फौन होते हैं उनके जो धब्बे होते हैं वो एक सीधी लाइन में होती है, सीधी पंक्ति में होती है। ठीक है, चलिए। तो ये जो हम अभी तक जो हम लोग देखे ये पार्ट 1 था। अब इसी स्टोरी का पार्ट 2 की ओर चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी समझाए गए तो इसको भी देख लेते हैं, समझा देते हैं कि व्हाट हैड हैपेंड टू द जॉर्डिस फादर। जॉर्डिस फादर को क्या हुआ था, तो जॉर्डिस फादर को वेट्रा स्नेक के द्वारा बाइट कर लिया गया था। उसके बाद हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। डोय जो है पेनीज के लाइफ को के जीवन को जो है कैसे बचाता है, तो वो अपने बलिदान दे करके उसके हॉट से जो है इसके जहर निकालने का काम होता है। वाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम। जॉडी जो है फ़ोन को होम क्यों लाना चाहता है, क्योंकि उसकी माँ को जो है ये लोग मार करके और अपने पिता को बचाया था, इसलिए वो सोचता है कि उसकी मदद करनी चाहिए, वो भूखा होगा इसलिए जो है वो अपने घर पे लाना चाहता है। हाउ डज जॉडी नो डैट द फोन इज अ मेल। जॉडी जो है कैसे जानता है कि फ़ोन मेल है, क्योंकि उसके शरीर पर जो है एक सीधी कतार में जो है क्या सीधी पंक्ति में क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास्ड अबॉन्डेड क्लियरली। मतलब जॉडी का मन जो था वो पूरा का पूरा फोन के विचारों में डूब गया था। ही सेड कट टू द नॉर्थ, और एक मिनट दे, अच्छा यहाँ भी है, दे पास द अबॉन्डेड क्लियरली। इसका मतलब क्या है कि वे उस वो जो था वो उस खाली पड़े मैदान में से गुजरे, खाली जो मैदान था उससे गुजरे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वाज अप हेयर डैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डोए एंड आई सॉ द फॉन। उसके बाद इस पर जॉडी कहता है उसके बाद कि उत्तर की ओर मुड़ो मिलविल, तो यहीं पे जो है पिताजी को सांप ने काटा था और पिताजी उसके बाद हिरनी को मारा गया था यहीं पे, और मैंने यहीं वहीं फोन को देखा था। उसके बाद सडनली जॉडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, इफ द फोन वाज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से जो है जॉडी जो है नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ रहे। ऐसा क्यों,
तो चलिए देखते हैं आगे। साथ रहे तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मिलविल था वो कहता है कि अगर फ़ोन मर चुका होगा या न मिले तो उसका दुख कोई न देखे, वह ऐसा चाहता था। मतलब और यदि फ़ोन मिल जाता, मतलब क्या है कि अगर यदि फ़ोन एंड इफ़ द फ़ोन वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड इंड्योर टू शेयर इट। मतलब क्या है कि और यदि फ़ोन मिल जाता तो वह पल इतना सुंदर और निजी मतलब प्राइवेट होता कि वह उसे किसी और के साथ बांट ही नहीं सकता था। मतलब इस प्रकार की फीलिंग को अपना बता रहा है वो जॉडी जो था वो। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। मतलब उसके बाद वो कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ झाड़ियाँ घोड़े के लिए बहुत घनी है, मैं पैदल जा सकता हूँ। मतलब कह सकते हैं कि जो जो घोड़े थे उसके चलने के लिए झाड़ी जो थी बहुत घनी थी, जिसमें घोड़ा चलना संभव नहीं था। तो इस पर जो है जॉडी कहता है कि अब मैं पैदल भी चल सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाई द स्नेक टू। लेकिन जो है इस पर जो है वो क्या कहता है कि मिलविल जो होता है वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ने में डर रहा हूँ लड़के, यदि तुम रास्ता भटक गए या तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो। उसके बाद जोडी होता है वो कहता है कि आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, इफ़ ही इज वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर। इस पे जॉडी का कहना था कि मैं अपना ध्यान रखूँगा, यदि फ़ोन इधर उधर भटक गया है तो उसे ढूंढने में समय लग सकता है, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। ऐसा वो अपने मिलविल से जो है कहता है कि ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। मतलब इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि ठीक है लेकिन आराम से काम करना, तुम्हें उत्तर और पूरब की दिशा पता है ना। मतलब मिलविल जो है वो उससे पूछता है। There and there that all pine makes a bearing so long Melville I am obliged. He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right। मतलब क्या है कि वह कहता है कि हाँ वहाँ और वहाँ ऊंचा चीड़ का पेड़, मतलब पाइन ट्री जो है ऊंचा पेड़ मार्गदर्शन करता है, मतलब रास्ता बताने का काम करता है। और ठीक है फिर मिलते हैं वो कह करके, फिर मिलते हैं मिलविल आपका धन्यवाद। मतलब ऐसे कह करके दोनों लोग जो है मतलब एक दूसरे मतलब वहीं पे जो है मिलविल जो है उसको जॉडी को उतार देता है और वो अपना चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हुप्स। मतलब उसके बाद जो है वो जोड़ी जो है वो घोड़े की टांगों की आवाज़ सुनते हैं, मतलब टापों की आवाज़ सुन के जब उसे बंद हो जाता है, बंद होने का इंतजार किया, जब बंद हो जाता है फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। मतलब जैसे ही आवाज़ मुड़ जाती है, जब उसे लगता है कि अब मिलविल जा चुका है, तब वो दाहिनी ओर जो है क्या होता है मुड़ जाता है। उसके बाद क्या है कि he wondered if he had made a mistake. The scrub was still only his own crackling to the twigs and silence. He wondered for an instant in his direction. उसके बाद क्या है कि झाड़ियाँ बिल्कुल शांत रहती है, केवल उसकी कदमों और टहनियों की घुटने की आवाज़ आ रही थी। एक पल के लिए मतलब उसे संदेह हुआ कि कहीं वह रास्ता गलत तो नहीं चला आया है। इस तरीके से जो है उसे संदेह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो कहता है कि देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, ही केम इनटू द क्लियरलिंग अंडर द ओक्स, बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डोर। अब क्या होता है सो देखिए, अब क्या होता है कि तभी जो है एक गीत जो है उसके सामने से उड़कर हवा में चला जाता है और वह ओक के क्या है कि हुई की लेडी ओक, मतलब वो उसके बाद जो है जा करके वो ओक के पेड़ों के नीचे जो है खुले स्थान में पहुंच जाता है, खुला जो जगह होता है उसमें पहुंच जाता है। और दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नहीं कैरकस ऑफ द डोर। ये मतलब क्या है कि गीत जो है उसके बाद जो बजट जो होता है जिसको गीत भी कह सकते हैं, वो हिरनी के सब के जो है चारों ओर गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या है कि दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स एंड ही स्टैट हिम, ही थ्रू हिज बॉ एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, द सैंड शोड large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds। इसका मतलब क्या सो देखिए,
मतलब जब जो है उन्होंने अपनी मतलब जो पंछी थे वो अपनी लंबी दुबली गर्दनों को मोड़कर उसकी ओर फुफकार रहे थे, और जॉडी ने उन पर एक डाल फेंकी और वे पास के पेड़ पर उड़ गए। रेत पर बने बड़े बिल्ली प्रजाति के जानवरों के पंजों के निशान भी दिख रहे थे, जैसे जॉडी को बड़े शिकारी जानवर भी का भी और ताज़ा शिकार करते हुए, इसलिए उन्होंने हिरनी के शव को गीदों के लिए दिया था। मतलब क्या है कि ऐसे समझिए, मतलब जो शिकारी थे, हिरनी चूँकि मर गई थी, तो उसके जो है मतलब वो शिकार जो है उसमें उसको खाने आए और उसके बाद उसको पकड़ ले, इसलिए जो है जो शिकारी लोग थे उसके बॉडी को जो है यूज कर रहे थे, मतलब एज अ कह सकते हैं कि हंटिंग, एज फॉर हंटिंग, मतलब हंटिंग शिकार के लिए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. मतलब क्या है, सो देखिए कि उसने एक जगह घास को हटाया जहाँ उसने फ़ोन को देखा था। यकीन नहीं होता कि यह सिर्फ कल की ही बात थी, मतलब ऐसा वो कहता है। फ़ोन जो है वो क्या था, वहाँ नहीं था। फ़ोन क्या होता है, द फोन वाज नॉट द फोन वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड क्लियरलिंग, देयर वाज नो साउंड नो साइन, द बजट्स clacked their wings impatient to return to their business। अब इसका मतलब क्या है कि उसने पूरे मैदान का चक्कर लगा, मतलब जो जॉडी होता है वो पूरे मैदान का चक्कर लगाया और न कोई आवाज़ न कोई निशान, मतलब कुछ नहीं था। गिद्ध जो है अपने पंख फहराने लगा, पटपटाने लगता है और अपने काम पर लग जाता है, वापस जाने को लिए बेचैन हो जाता है। वह उस स्थान पर मतलब जो होता है वो क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि वह उस स्थान पर लौटा जहाँ फ़ोन जो है वो बाहर आया था और चारों हाथ पैरों पर झुककर ज़मीन पर क्या किया था कि छोटे खुरों के निशान ढूंढने लगा था। और उसके बाद क्या है कि यहाँ देखिए, ही टर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन एंड मतलब ढूंढने लगा और स्टडिंग स्टैंड स्मॉल द नाइट्स रेन हैड वास्ट अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ट्स। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद क्या है कि जो रात की जो बारिश थी वो सारे निशान जो है मिटा चुका था, सिवाय बिल्ली और जैसे जानवर मतलब गिद्ध जैसे जानवरों के निशानों को छोड़कर के, मतलब सारे निशान जो है मिटा चुका था। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन दिया है, करा है कि जॉडी डिडंट वांट मिलविल विथ हिम फॉर टू रीजन्स, व्हाट वेयर दे। जॉडी जो है डिडंट वांट टू मिल जॉडी मिलविल के साथ क्यों नहीं जाना चाहता था, दो कारण बताइए। तो पहला कारण तो ये, ताकि मान लो अगर मिलविल फ़ोन जो है नहीं मिला तो उसका दुख के लिए दुख व्यतीत करने के लिए, और दूसरा जो है अगर मिल गया तो खुशी जो होगी वो कितनी होगी, इस चीज़ को वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता था, इसके लिए। ठीक है, उसके बाद है कि सेकेंड है कि वाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। मिलविल जो है जॉडी को छोड़ना अकेले छोड़ने में डर क्यों रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि कहीं इसे भी जो है किसी सांप के द्वारा किसी रेटल के द्वारा जो बाइट नहीं कर लिया जाए, ना कर लिया जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट थर्ड की तरफ। आई थिंक ये पार्ट थर्ड के साथ साथ ये लास्ट पार्ट भी है। चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले कहता है कि मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो डैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि उसने जो है उसके बाद क्या होता है कि उसने बिल्कुल अपने मतलब सामने में हलचल हुई जिससे वो डर करके पीछे गिर पड़ा। ठीक है, द fawn lifted its face to his, it turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering, it made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. उसके बाद क्या होता है कि फ़ोन जो होता है मतलब वो जो है अपना चेहरा उसकी ओर उठाता है और उसने हैरानी से अपना सिर मोड़ा और अपनी चमगादड़ तरल सी आँखों मतलब उसे देखता, मतलब एक अजीब तरीके से देखा और उसका मतलब जो कि उसके रूह को जो है हिला कर रख दिया। वो हल्का काँप भी रहा था। उठने और भागने की उसने बहुत कोशिश नहीं की, बल्कि जॉडी जो है वो खुद को हिलाने पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, ऐसा मतलब उस समय प्रतीत हो रहा था। The fawn lifted its nose, scanting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. मतलब क्या है कि
उसने धीमे से कहा, कहता है कि मैं हूँ। फ़ोन जो होता है अपनी नाक उठाता है और उसकी पहचान लेते हुए उसने हाथ बढ़ाकर उसके मुलायम गले पर रख देता है, और उस स्पर्श से वह बेहद खुश और रोमांचित हो गया, और वह चारों हाथ पैरों पर आगे बढ़ा जब तक कि वह उसके बिल्कुल पास न पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है कि he put his arm around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. उसके बाद क्या होता है कि उसने अपनी बाहें उसके शरीर के चारों ओर रख दी, और उसके बाद उसने उसके शरीर में हल्की सी कंपी हुई, लेकिन वह हिला भी नहीं। बट इट डिड नॉट, लेकिन वह हिला भी नहीं। ठीक है, अब चलिए, तो अब कर रहा है कि ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स अर्जेंटली as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft, it was sleek and clean and had to a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. उसके बाद क्या होता है कि उसने फौन के शरीर को मतलब बहुत नरमी से सहलाया। जो जोड़ी था वो फौन के जो शरीर था उसको बहुत नरमी से सहलाया, और सहलाने के साथ साथ क्या है कि वो मिट्टी की बनी नाजुक हिरनी मतलब उस तरीके से समझाया सलाया, जैसे वो मिट्टी की बनी मतलब एक नाजुक हिरनी हो और कहीं टूट ना जाए, एकदम एकदम आराम से सला रहा था। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या है कि उसकी त्वचा बहुत मुलायम थी। उसकी जो त्वचा थी, स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो त्वचा थी वो बहुत मुलायम थी। इट वाज स्लिक एंड क्लीन एंड हेड, मतलब कि उस मुलायम के साथ साथ उसकी जो त्वचा थी वो मुलायम, चमकदार और साफ थी, और घास की मीठी खुशबू जो है वहाँ से क्या हो रहा था, आ रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद वह धीरे से उठा और फ़ोन को ज़मीन से ऊपर उठाया, और उसके पैरों से पैर ढीले लटके हुए थे। ठीक है, उसके पैर जो थे वो ढीले लटके हुए थे। लिंग सम लिम्पली, दे वेयर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। मतलब उसके पैर जो थे वो आश्चर्यजनक रूप से क्या थे कि लंबे थे, और उसे फ़ोन को अपनी बाह के नीचे जितना संभव हुआ उतना हुआ ऊपर उठाना पड़ा उसको। उसके बाद क्या था कि he was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. मतलब क्या हुआ कि वो डर रहा था कि कहीं वह अपनी माँ की जगह देखकर और उसकी गंध पाकर लात न मारे या मिमियाने न लगे। उसके बाद उसने जिसके लिए क्या हुआ कि it was difficult to its the burden. The fawn's legs caught in the bushes. He could not lift his own freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. मतलब क्या हुआ, उसके बाद उस जो था जॉडी था उसे खुले मैदान की ओर छोड़कर खुले मैदान से न जा करके बल्कि वो घनी झाड़ियों का रास्ता बनाते हुए जाना शुरू कर देता है, ताकि वो उसको देखे ना, मतलब घबराए नहीं। वो जो फोन था, फोन का भार उठाए हुए झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो था ही, लेकिन फिर भी जो है फोन के पैर झाड़ियों में उलझ जा रहे थे, और वह खुद भी जो है आसानी से नहीं चल पाया था। उसके बाद क्या है कि he reached the trail and walked as fast as could until he came to the intersection of the road home. He stopped to rest and set the phone down on his dangling legs. It wavered on them. It looked at him, bleated. मतलब उसके बाद क्या होता है कि उसके जो है कांटेदार बेलों से मतलब झाड़ियों से होकर निकलते हैं, उसके चेहरे जो थे वो बचाने की बहुत कोशिश करता है। और उसके बाद उसने उसके जो कदम थे, जॉडी के जो कदम थे के साथ जो है फ़ोन का सिर भी जो है डोल रहा था। उसका दिल इस बात पर आश्चर्य, मतलब उसका जो दिल था वो इस बात पर आश्चर्य और खुशी से धड़क रहा था कि फ़ोन ने उसे स्वीकार कर लिया है। वह रास्ते तक पहुंचा, जो जॉडी था वो रास्ते तक पहुंचा और जितनी तेज़ी से हो सके चलता रहा, जब तक कि वह घर वाली सड़क की मोड़ तक न पहुंचे। वह आराम करने के लिए, वो क्या होता है कि वह आराम करने के लिए जो है निकलता है, करने के लिए रुकता है, और फ़ोन को उसके लटकते पैरों पर खड़ा किया। और उसका पैर जो था चूँकि बहुत बड़ा होने के कारण क्या कहा था, लड़खड़ा गया, और फिर उसकी ओर देखा और मिमियाया। उसके बाद क्या है कि he said enchanted, I will carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried.
मतलब क्या है कि उसने मतलब जो है मुंह में एकदम डूब करके कहा कि मैं थोड़ा सांस ले लूँ और फिर तुम्हें उठा लूँगा। इस तरीके से जॉडी जो है उसे कहता है, ठीक है। और ठीक उसी समय उसे अपने पिता की बात याद आती है कि फ़ोन को पहले उठाकर ले जाया जाए तो वह बाद में खुद पीछे जो है, मतलब फ़ोन को जो है अगर पहले उठाकर ले जाते हैं तो फिर वो पीछे पीछे जो है खुद ब खुद आ जाता है। और उसके बाद क्या है कि he started away slowly. The phone started after him. He came back to it and stroked it and walked away again. मतलब क्या होता है कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, फ़ोन जो है उसे देखता रहा। वह वापस आया, उसे सहलाया। जोडी जो है वो वापस आया और उसे सहलाया और फिर आगे बढ़ गया। It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run. नेक्स्ट पेज की चलते हैं तो कहता है कि एंड रोम्प विथ इट। मतलब क्या हुआ कि इसको समझिए। क्या है कि अब वह उसी मतलब क्या जब वो वापस आकर के उसे सलाया तो जाने लगा तो फ़ोन जो है थोड़ा डगमगाते कदमों से जो है, मतलब उसके कदम डगमगा रहे थे, मतलब पतले होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण, लेकिन फिर भी जो है उसकी ओर आया और दयनीय आवाज़ में पुकारा। वह उसे मतलब पीछे पीछे चलने को तैयार हो चुका था। मतलब ऐसा जो फ़ोन जो था वो अब उसके पीछे पीछे चलने के लिए लगभग तैयार ही था। उसके बाद क्या होता है कि अब वो उसी का था, वो उसका अपना था। मतलब अब जो है वो फ़ोन पूरी तरीके से उसका हो गया था और अपना था। मतलब इस तरीके से जो है उसके साथ साथ चल रहा था और वह खुशी से, यहाँ देखिए, ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय ही वांटेड टू फंड। वह खुशी से मतलब बेहोशी जैसा महसूस करने लगा अपने आप को। कौन? जॉडी जो था वो। उसके बाद क्या होता है, ही वांटेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड द रोम्प विथ इट। मतलब क्या है कि वह उसे, जो जॉडी था वो उसे प्यार से दुलारना चाहता था और दौड़ाना चाहता था। उसके बाद क्या है कि इट टू कॉल टू इट टू केम टू हिम, ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। इट सिम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट इफोर्ट। मतलब क्या है कि और जो है वो उसके साथ खेलना चाहता था, उसे पुकार कर अपने पास बुलाना चाहता था और उसे डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने उसे उठाया और अपनी दोनों बाहों पर सामने की ओर थाम कर चलने लगा। उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था, मतलब इट सीम्ड, उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे चलने में कोई मेहनत ही नहीं लग रही है, ठीक है। His arms began to ache and he was forced to stop again when he walked on. The fawn followed him at once. मतलब क्या है कि जब उसकी बाहों में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है तो उसे दोबारा रुकना पड़ा जॉडी को। और तब वह जो है आगे बढ़ा तो फ़ोन भी जो है उसके तुरंत 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 ही जो है उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके बाद क्या है कि ही allowed to walk a little distance, then picked it up again, and the distance home was nothing. He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow. मतलब क्या है कि वह उसे थोड़ा चलने देता और फिर से उठा लेता। घर का रास्ता उसे अब बहुत छोटा लगने लगा था जॉडी को। उसके बाद क्या है कि वह उसे उठाकर और उसे अपने पीछे चलते देखने की जो खुशी थी उसके मन में, वो पूरे दिन और रात चल सकता था। वह पसीने से एकदम तरबतर था, मतलब जो जॉडी था वह एकदम पसीने से जो है वेट एंड विथ स्वीट बट लाइट, मतलब तरबतर हो, मतलब पूरा पसीना से नहा लिया था। लेकिन फिर भी जो है उसकी जून की सुबह की हल्की हवा जो है उसको ठंडक पहुंचा रही थी, ठीक है। जून मॉर्निंग की जो है, जून की सुबह की हल्की हवा जो है उसे ठंडक पहुंचा रही थी। द स्काई वाज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि आसमान उतना ही साफ था जैसे नीले चीनी मिट्टी के प्याले में भरा साफ पानी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ही इसके बाद क्या है कि ही केम टू द क्लियर लिंक। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लिग टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। देन ही हैड एन आइडिया। मतलब क्या होता है कि जब वह खेत के मैदान में पहुंचता है तो रात की बारिश के बाद वह ताज़ा और हरा भरा था और वह दरवाजे की कुंडी से उलझा और अंत में उसे
खोलने के लिए फ़ोन को नीचे रखना पड़ा, मतलब जब वो दरवाज़ा अपने घर तक पहुंचा तो दरवाज़ा की कुंडी को खोलने के लिए जो है फ़ोन को नीचे रखना पड़ा। और फिर उसके मतलब क्या है, यहाँ देखिए, फिर उसके ही हैड एन आइडिया, फिर उसके मन में जो है विचार आता है, जॉडी के मन में जो है, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, बट एट द स्टेप्स द फोन barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. मतलब क्या होता है, जब उसके मन में विचार आता है अचानक से जॉडी के जब जाते ही, कि वह सोचता है कि वह फ़ोन को अपने पीछे चलते हुए घर के अंदर पिताजी के कमरे तक ले जाएगा, और लेकिन सीढ़ियों पर फ़ोन जो है रुक गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फ़ोन जो था वो सीढ़ियों पर ही रुक गया और चढ़ने से मना कर दिया। मतलब होता है कि कोई जानवर को अगर आप कभी कदाल आपके साथ नॉर्मली चलेगा, आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करके, कभी कभी जो है नहीं चलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाता है कि वह जो है सोचता है, जॉडी सोचता है कि पिता के कमरे तक ले जाएगा, लेकिन वह जो है नहीं जा पाता है। उसके बाद क्या है, नहीं जाता पाता और सीढ़ियों पर ही रुक जाता है। उसके बाद जो है उसने उसे उठाया, जॉडी जो उसके बाद उसको उठाता है और अपने पिता के पास गया। लेकिन जैसे ही पिताजी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, जो नींद में जो है मतलब सोए हुए हैं, ठीक है, उनकी जो आंखें जो है बंद है और सो रहे हैं। Jody called Pa Luke. Penny turned his head. Jody stood beside him. The phone clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the phone's. He said, "I am glad you found him." उसके बाद जॉडी जो है वो बुलाता है कि पिताजी देखिए। पेनी ने अपना सिर घुमाया, पेनी जो थे उसके पिता थे, उन्होंने सर घुमाया। उन्होंने देखा कि जॉडी उनके बगल में खड़ा था और फ़ोन को जो है कसकर पकड़े हुए था। पेनी को लगा कि जॉडी की जो आंखें थी वो भी फ़ोन जितनी ही चमकदार थी। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुम उसे ढूंढ लाए। उसके बाद जॉडी then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. मतलब क्या होता है कि पेनी जो है वो क्या कहता है कि वहाँ से रसोई में जाता है और फ़ोन जो है डगमगाते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। और रसोई की अलमारी में सुबह का जो दूध रखा हुआ था उसके ऊपर एकदम मलाई जम चुकी थी। मतलब सुबह में देखिएगा कि जब सुबह के जो दूध अगर रखा होता है तो वो क्या होता है कि उसमें मलाई ऊपर में जम जाता है, वही जम चुका था, जिस मलाई को जो है जॉडी जो है हटा करके एक घड़ा में डाल देता है। और उसमें से दूध जो है एक छोटे से लौकी के बर्तन, मतलब लौकी का जो कटा हुआ होता है उस बर्तन में जो है उसको रख देता है। और तो और रखने के बाद क्या करता है शुद्ध समझिए। उसके बाद क्या है कि हाँ स्मॉल गॉड में मतलब रख देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, ही ब्यूटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड। मतलब क्या है सोच समझिए कि जब उसने जॉडी क्या कहता है उसके बर्तन में जो है फ़ोन की ओर जो बढ़ा देता है, जो दूध में जिसमें रखता है, दूध की जो गंध आने पर दूध की जैसी स्मेल आती है, वो फ़ोन जो है अचानक उसे अपने सिर से ठोकर मार देता है। जॉडी जो है बड़ा मुश्किल से बर्तन को जो है मतलब गिरने से दूध को जो है गिरने से बचाता है। फ़ोन जो उसके बाद जो है बर्तन में रखे दूध को जो है समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्यों नहीं पी रहा है। उसके बाद जो है उसके कुछ आइडिया दिमाग विचार आता है और वो क्या करता है कि अपनी उंगलियां जो जॉडी था वो अपनी उंगलियों को जो है दूध में डुबा देता है। और डुबाते ही जो है वो अपने मुलायम हाथों से, मुलायम गीले हाथों मतलब दूध में डुबाने के बाद जब उसके हाथ में दूध लग जाते हैं तो उसके बाद जो है वो डायरेक्ट ही जो है फ़ोन के जो मुंह में जो है मुलायम मुंह में जो है डालता है। और फ़ोन जो है लालच में आकर के उसको हाथों को जो है क्या कहता है शक करने, और शक मतलब क्या होता है यहाँ देखिए यहाँ लिखा होगा कि इट सक्ड ग्रीडली, मतलब वो एक सक्ड मतलब होता है चूसना, ठीक है। तो उसे मतलब जो फ़ोन जो है वो लालच में आकर के, अब छोटा बच्चा सब कैसे लालच में आकर के कुछ भी खा लेता है, उसी तरीके जो फ़ोन भी जो है लालच में आकर के उसके हाथों को चूसने शुरू कर देता है। उसके बाद when he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and मतलब क्या है कि ऐसे समझिए कि मतलब जब उसने उंगलियां बाहर निकाली, जब फ़ोन जॉडी जो है उसको उंगली जब जॉडी उसके मुंह से उंगली बाहर निकालता है तो जो फ़ोन जो है वो एकदम बेचैन होकर के मिमियाना लगता है और उसे ठोकर मारता है।
उसके बाद फिर उसने फिर मतलब जो है जॉडी जो है वो फिर से अपनी उंगलियां दूध में डुबाया, और जैसे ही फ़ोन चूसने लगा वह धीरे धीरे उंगलियां बर्तन में नीचे ले गया, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे यहाँ इसमें लगा दीजिए और किसी किसी जानवर को जो है कुछ खिलाने के लिए दीजिए, अगर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सामान है, अगर यहाँ है, यहाँ पे जैसे टोटल सामान है, तो थोड़ा सा उसके मुंह तक, यहाँ यहाँ अगर वो खड़ा है तो यहाँ तक थोड़ा सा मुंह तक ले जाए, धीरे धीरे खिलाते खिलाते लेके आइए और इस जगह पे पहुँचा दीजिए, फिर वो इसको जो है खाने लगेगा। तो वही काम वो जो है जॉडी जो है वो करता है। उसके बाद फोन जो है फूंक मारता है और उसे चूस रहा था, और क्या होता है कि ही लोअर डेम स्लोली इनटू द मिल्क, और उसे वो जो है वो क्या करता है कि धीरे से जो है उसके बाद ले जाता है। द फोन ब्लीव एंड The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently as look as he held his fingers below the level of the milk. The fawn was content. मतलब क्या है सो समझिए। क्या होता है कि फोन जो जैसे ही फूंक मारता है वो उसे मतलब उसके हाथों को चूस रहा होता है और हल्की नाक से मतलब आवाज़ कर रहा होता है। वो अपने छोटे छोटे खूर जल्दी जल्दी मतलब पटक रहा था, मतलब उसके जो खूर थे स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स, जो उसके हुप्स थे छोटे छोटे पैरों के, जो ये वाला जो इसको हुप्स बोलते हैं, ठीक है, ये जो है इसको हुप्स बोलते हैं। तो इसको जो है धीरे धीरे पटक रहा था, और पटकने के साथ साथ क्या होता है कि उसे मतलब एकदम अधीर टाइप से करने लगता था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट क्लोज्ड नहीं, एज लॉन्ग इट हैज फिंगर्स बिलो एट द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वाज कंटिन्यू इट क्लोज्ड आई डिमली टू, मतलब देखो क्या होता है कि जब तक मतलब जॉडी जो है अपनी उंगलियां दूध के स्तर नीचे रखता है, फ़ोन जो है एकदम संतुष्ट रहता था। फ़ोन जो है उसकी फ़ोन जो है वो अपनी आंखों में सपने में एकदम खोई ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि जब से एकदम खो सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। उसकी जीभ का जो है, जो फ़ोन था उसकी जीभ का जो है अपनी उसकी जीभ को जो है अपनी हथेलियों से टकराना जॉडी को बहुत ही आनंददायक लग रहा था, मतलब अच्छा लगा था। जैसे छोटा बच्चा उच्चा होता है तो अपनी उसको जब अपने हाथ दीजिएगा तो वह बहुत अच्छे से आराम से चाटने का काम जो है करता है, जो कि बहुत ही शुरू शुरू में अच्छा लगता है। लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जानवर के किसी भी जानवर के बच्चे से ही ऐसा मजाक कीजिएगा, सियाना से नहीं कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि वो हाथ चाटने की जगह बाइट कर ले, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि it was exhausted to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. मतलब क्या है कि उसके मतलब जो उसकी छोटी सी पूँछ जो है आगे पीछे जो हिल रही थी जो फोन की, वह एकदम दूध का आखिरी हिस्सा झाग, मतलब दूध का जो है जो आखिरी हिस्सा मतलब जो बच गया था, मतलब झाग जो बच गया था उसको एकदम गड़गड़ की आवाज़ के साथ जो है पूरा जो है गायब कर देता है, मतलब पी जाता है। जो फ़ोन जो था, ये जो फ़ोन था वो ये पूरे तरीके से लास्ट में जो है पूरे दूध को जो है पी जाता है। और यहीं पे फाइनली ये जो स्टोरी है ये किसके द्वारा, मर्जोरी किनैन रॉलिंग्स के द्वारा जो है चैप्टर लिखा गया है। स्टोरी बहुत ही प्यारा सा स्टोरी था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। फिलहाल इस चैप्टर को जो है वर्किंग विद द टेक्स्ट जो है क्वेश्चन को समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग इसमें से जो है करके आइएगा, ठीक है, फेयर कर लीजिएगा। कहता है कि वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। पेनी बैक्स्टर जो उसके पिता मतलब उसके जो माता पिता जो होते हैं वो उसको जॉडी को क्यों अलाउ करते हैं कि फ़ोन को जाओ वापस ढूंढ करके लेते आओ, क्योंकि वो उसके पिता की जान बचाया होता है इसलिए। वाट डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड, मतलब डॉक विल्सन का कहना ये था कि जो इस दुनिया में कुछ भी चीज़ जो है फ्री नहीं मिलता है। आखिर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जैसे जॉडी जो हिरन की जो माँ थी, मतलब फ़ोन की जो माँ थी हिरनी, वो अपनी बलिदान दे करके किसको बचाई, जॉडी के पिता को। तो जॉडी के पिता का भी जो है फर्ज बनता है कि वो भी जो है उसके बच्चे की रक्षा करे, जैसे उसके पिता की वो रक्षा करे वैसे इसका फर्ज बनता है कि उसकी रक्षा करे। हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस। तो जॉडी जो है फ़ोन का कैसे देखभाल करता है, तो उसके और जिम्मेवारी लेता है, तो वह उसके एकदम जो है अपने हिस्से का दूध जो है वो उसे पीने के लिए देता है। हाउ डज जॉडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम, वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे। मतलब जॉडी को जो है
जॉडी की जो माँ है ऐसे क्यों रिएक्ट करती है जब वो सुनती है कि जो है फ़ोन को लाने जा रहा है, घर पे लाने जा रहा है, तो इसलिए रिएक्ट करती है। क्यों ऐसा रिएक्ट करती है, तो इसलिए ये करती है। पहले तो कैसे है, तो कैसे रिएक्ट करती है, तो वो एकदम अचानक से चौंक जाती है, कहती है कि क्या फ़ोन, कौन सा फ़ोन। और वो ऐसा रिएक्ट इसलिए करती है क्योंकि घर में जो है मतलब वो जानवर जो फ़ोन था वो एक हिरन का बच्चा था, और वो घर में उसे कुछ खिलाने के लिए जो है वो कहती है कि खिलाने के लिए कुछ नहीं है, और खिलाना होगा तो अपने हिस्से का तुम खाना दे सकते हो उसे। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन हमारा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके वजह से किसी दूसरे चैप्टर के नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट ऑल्सो। अभी जो है रात का लगभग 2 बजने ही वाला होगा, तो चलते हैं। आप लोग को गुड नाइट, और सुबह होते ही आप लोग के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, टेक केयर।